गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3/6 का 5वां पार्ट 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, 8x + 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में बदल करके हल कीजिए। समझ गए सभी बच्चे? तो हमें पता है जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण किस रूप का होता है? रैखिक समीकरण होता है a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c = 0। अर्थात इससे हमें यह पता चला जो समीकरण बनाएंगे समीकरण में बट्टे के रूप में नहीं होना चाहिए। ये समीकरण आपका ऐसा है, तो जो यह हमारा बट्टे के रूप में है हमने इसको परिवर्तित करना है। समझ गए? और हल नहीं करना, पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है फिर इसको हल करना है। समझ गए? तो देखो प्रत्येक प्रश्न जो यहां से हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी प्रश्न हैं स्टेप वाइज ये क्या होते जा रहे हैं, हार्ड होते जा रहे हैं। समझ गए? थोड़ा सा हल करने में थोड़ा सा अलग अलग विधि है, तो आपको प्रत्येक प्रश्न आने चाहिए। ठीक, तो इन प्रश्नों का कम से कम घर में जाके 4 से 5 बार रिवीजन जरूर करें। समझ गए सभी बच्चे? रिवीजन करो। तो देखो यहां पे सभी बच्चे देखो, जो एक्स वाई है ये बट्टे में है सबका, है ना? ये अर्थात ये 7x के भी बट्टे में है, 2y के भी बट्टे में है। समझ गए? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जी हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? ऐसे करके ये देखो, ये भिन्नों का घटाना हो रहा है और भिन्नों का जब घटाना होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसा होगा? हर समान है तो xy ऊपर के सेम 7x - 2y। क्या ये इस रूप का हो गया? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये बट्टे है ये 7x का भी है और 2y का भी है, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। xy इधर 2y के साथ। समझ गए सभी बच्चे? इसको हमने ऐसा लिख दिया। वैसे ही मैं यदि इस समीकरण को देखूं, इसको भी 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। यहां पे देखो ये भिन्नों का जोड़ है। अगर इसको हल करूं तो मेरा क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा और ऊपर के सेम जुड़ जाएंगे। अर्थात मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं। समझ गए? यहां पे जो xy है ये 8x के साथ भी बट्टे में है, 7x के साथ भी बट्टे में, इसलिए तो बड़ा सा वो लगा है, बट्टे का चिन्ह लगा हुआ है। समझ गए सभी बच्चे? अब यहां से देखो, मैं इसको क्या मान सकता हूं? इस समीकरण से क्या कर सकता हूं? x से x काट सकता हूं, y से y काट सकता हूं। वैसे यहां पे x से x काट सकता हूं और y से y काट सकता हूं। तो ये क्या होता है? ये हो रहा है 7 × 1 अपॉन y। समझ गए? 7 गुणा गया 1/y माइनस 2 गुणा गया 1/x बराबर 5। क्या ऐसा हो रहा है? क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ये प्रश्न जो मैं कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है? यहां पे देखो, इसको देखते हैं तो 8 × 1 अपॉन y प्लस 7 × 1 अपॉन x इक्वल टू 15। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर यहां पे फिर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो यहां पे क्या हुआ? 7, यहां पे क्या बचा? अगर मैंने काट दिया तो क्या बचा? 7 अपॉन y बचा माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। तो मैं इस 7 को बाहर लिख सकता हूं ना। 7 गुणा गया 1/y माइनस 2 गुणा गया 1/x बराबर 5। यहां लिख चुका हूं मैं। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? ये है।
अब यहां पे से देखो, जो ये 1/y है, ये 1/y, ये भी 1/x, समझ गए? सेम है। इस समीकरण में भी वही है, 1/y यहां भी है, 1/x यहाँ है, 1/x भी यहां है। तो मैं इसको क्या मान सकता हूं? मैं इसको मान देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको मानता हूं समीकरण नंबर 2, समझ गए? तो मैं 1/y की जगह पे जैसा हम मान रहे थे इससे पहले वैसे मान सकते हैं। तो 1/y बराबर क्या मानू? v मान देता हूं। कितना क्या मान देता हूं? v, समझ गए? इसको मान देते हैं समीकरण नंबर 3, समझ गए? और 1/x बराबर u मान देता हूं, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 4। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? तो समीकरण 3 और 4 का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, तो हम यहां से 1/y की जगह पे v, 1/x की जगह पे u रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 7 इंटू 1/y, इसको क्या माना हमने? v मान रखा है, तो v माइनस 2 इंटू 1/x को माना u बराबर 5, समझ गए? इसको क्या लिख सकता हूं? 7 गुणा गया v, 7v माइनस 2u इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 5, समझ गए? अब हम इसमें रखेंगे, तो यह 8 इंटू 1/y की जगह पे क्या रखना है आपने? v रखना है, प्लस 7 इंटू 1/x की जगह पे vu क्या रखेंगे? u बराबर 50, समझ गए? ये हो गया 8v प्लस 7u इक्वल टू 15, समीकरण नंबर 6। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 5 और 6, समझ गए? क्या ये इस रूप का है? देखो, a1 संख्या थी x प्लस b1y प्लस c, समझ गए? ये इस रूप का, अर्थात ये बट्टे के रूप में नहीं है हमारे पास, हमने इसको इस रूप पे परिवर्तित कर दिया है, समझ गए? अब हम यहां से आप समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को विलोपन विधि से हल करेंगे, समझ गए? तो हम इसको किस विधि से हल करें? विलोपन विधि से। देखो, विलोपन विधि का अर्थ मैंने बताया था कि विलोपन विधि का अर्थ विलुप्त करना। हम इन दोनों में ऐसी संख्या देखेंगे, चाहे आप v को देखो चाहे आप u को देखो, ठीक है? तो ऐसी संख्या देखनी है जो कि जैसे u को देखता हूं मैं, किसको देखता हूं? u, यहां पर u है 2, यहां पर u है 7, हमने इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है? दोनों को क्या करना है? बराबर करना है, अर्थात 2 के पहाड़े में ऐसी संख्या लिखनी है जो 7 के पहाड़े में भी आ जाए जी। 2 7 14 और 7 दूनी 14, अरे बराबर 2 7 14, अर्थात इसको 7 से गुणा करना पड़ रहा है और 7 को 2 से गुणा करना पड़ा, तो दोनों क्या हो रहे हैं? 14 14 हो जा रहे हैं, विलुप्त कर रहे हैं ना, ठीक है? तो विलोपन विधि से 7v माइनस 2u इक्वल टू 5, 8v प्लस 7u इक्वल टू 50, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 था, समझ गए? तो जब हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से क्या करेंगे? समीकरण नंबर 5 को 7 से गुणा, 7 दूनी 14 होगा, और समीकरण नंबर 6 को किससे गुणा? 2 से गुणा। तो समीकरण 5 को किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो देखो 7 का गुणा किया इसके साथ, ये है ना 7v माइनस 2u
बराबर 5 गुणा या 7 पूरा करेंगे गुणा, ठीक है, इधर भी और इधर भी, समझ गए। तो 7 सता 49 भी प्लस माइनस का माइनस 7 दूनी 14 यू इक्वल टू 7 पंजे 35, समझ गए। इसको मान दो समीकरण नंबर 7, समझ गए। अब यहां पे देखो इस वाले को 2 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तब ये 14 हो जाएगा, हम u को विलुप्त कर रहे हैं, समझ गए। तो समीकरण 6 को 2 से गुणा करने पर समझ गए सभी बच्चे। तो यदि हम समीकरण नंबर 6 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास है 8v प्लस 7u, इसको करेंगे 2 से गुणा, ठीक, बराबर 15 को भी 2 से गुणा करेंगे। हमने क्या मान निकालना है, x और y का मान निकालना है लास्ट में, समझ गए। जो हमने ये माने ना ये इसका मान याद करना है, जो यहाँ पे मान रखा है समीकरण नंबर 3, समझ गए। तो देखो 8 दूनी 16v प्लस 7 दूनी 14u बराबर 15 दूना 30, समझ गए। किसी को कोई डाउट। समीकरण नंबर 8, समीकरण 7 व 8 की तुलना करने पर, समझ गए, समीकरण नंबर 7 और 8 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण नंबर 8 है 16v प्लस 14u इक्वल टू 30। देखो चिन्हों का परिवर्तित करना तभी जरूरी है जब आपका दोनों चिन्ह समान हो, और यहाँ पर दोनों चिन्ह असमान है। क्यों, हम u को देख रहे थे ना, u को हम क्या कर रहे, विलुप्त कर रहे थे। तो प्लस माइनस का ये कट जाएगा, तो प्लस प्लस का प्लस, तो 9 6 14 का 4 से लगी 1 4 1 5 1 6 9 6 15 15 का 5 यहाँ से लगी 1 4 1 5 1 6 65 भी ये गया बराबर प्लस प्लस का प्लस 65, समझ गए। v बराबर 65, ये यहाँ पे गुणा में है, यहाँ भाग में जाएगा, तो 65 एकम 65, v बराबर 1। आपका v का मान 1 निकला, और आपने निकालना किसका मान है, x और y का, आपने v का मान नहीं निकालना है। जब आप v का मान निकालोगे तभी आप x और y का मान निकाल पाओगे, समझ गए। तो v का मान निकला 1। अब v का मान आप समीकरण नंबर किस में रख दो, 7 में रख दो, ठीक है। देखो यहां पर v का मान समीकरण 7 में रखने पर हम क्या करेंगे, v का मान रखेंगे समीकरण नंबर 7 में। इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 7, तो v बराबर हमारे पास 1 आया हुआ है, समीकरण नंबर 7 है, तो 49 इंटू v का मान 1 लग गया 1 माइनस 14u इक्वल टू 35। तो 49 एकम 49 माइनस 14u इक्वल टू 35, ये प्लस का है, ये इधर माइनस में जाएगा, तो माइनस 14u इक्वल टू 35 माइनस 49, तो माइनस 14u इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो माइनस का, समझ गए। तो ये आ रहा है आपका u बराबर माइनस 14 अपॉन माइनस 14, माइनस से माइनस गया, 14 1 जा 14, u इक्वल टू 1, अर्थात u का मान आपका क्या रहा है 1, समझ गए। u का मान 1। अब जो u और v का मान आया हुआ है हमारा, वो हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो लिखो v का
का मान समीकरण 3 में रखने पर, समझ गए, हम इसमें v का मान रखेंगे तो 1/y इक्वल टू v का मान आया हुआ है 1, कितना रखे 1, ये देखो ना v का मान 1, तो इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां, तो y बराबर भी 1 आ रहा है, ये लास्ट लिखेंगे आप, ठीक है, y का मान 1। u का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, u का मान समीकरण 4 में रखने पर, हमने इसमें रखना है u का मान, तो 1/x इक्वल टू u की जगह पे कितना है, u का मान कितना निकला हुआ है 1, तो 1, इसका गुणाया, इसका गुणाया, तो x बराबर भी 1 है। तो ये आपका आंसर है